एपिसोड की शुरुआत में उसकी बहन उस पर चिल्ला रही होती है कि उसने उसे बुला लिया होता उस छोटी बच्ची के कपड़े खरीदने के लिए। उसकी बहन गुस्सा हो जाती है और फिर हीरो का कान पकड़कर बोलने लगती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। बहन बोलती है कि तुमने इस छोटी बच्ची को कहाँ से किडनैप किया। फिर जीरो कहता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। और फिर यान बताता है कि ऑर्फनेज और एक होमलेस बच्ची है, इसे हमने अपने साथ रख लिया। बच्चे को देख के जीरो की बहन इसको गले लगा लेती है, कहती है ये कितनी क्यूट है। फिर इस बच्ची से कहती है चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लो फिर हम कुछ खाने जाएंगे। ये सब जा रहे होते तभी इनके पीछे से कुछ हीरोज इन्हें ही देख रहे होते हैं। फिर हीरो को इन सब के बारे में पता चल जाता है और फिर ये अपनी बहन से कहता है कि हमें कुछ काम है, हम अभी 5 मिनट में आते हैं। फिर पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस आंडोंग बोल रही होती है कि वो छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओयांग रियो और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सब सुन के जीरो इसे कहता है तुम तो एग्जीक्यूटिव हो ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तुम कुछ कर नहीं सकती। फिर हांडोंग कहते हैं कि कुछ टाइम में वो मेरे पीछे भी आएंगे। ये सब सुनकर जान बोलता है हम कितने टाइम तक इनको संभाल पाएंगे। फिर हांडोंग बोलती है वो कुछ टाइम में तुम्हारे पीछे प्रोफेशनल किलर्स को भेजेंगे तुम लोग को पकड़ने के लिए। और प्रेजेंट में अब ये तीनों बंदे इनके पीछे आकर खड़े हो जाते। फिर मिस आंडोंग की फ़ोटो दिखाकर बोलते हैं कि ये अब वांटेड हो चुकी है और चेयरमैन ओयांग को तुम सब लोग चाहिए। लेकिन हीरो इन लोग के साथ जाने के लिए मना कर देता है। ये सब सुन के इन बंदों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता। फिर ये अटैक करने के लिए इनकी तरफ बढ़ते और फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है यही खुद पीट कर नीचे गिरे पड़े हुए होते हैं हर जगह पे। फिर जान बोलता है कि हमको जाना है तुम्हारी बहन के पास। अभी ये आ जाते हैं जीरो की बहन के पास और जीरो की बहन इन लोग पर चिल्ला रही होती है कि ये लोग फिर से लीड हो गए। और फिर जांग बोलता है कि जल्दी चलो यहाँ से, और तभी जीरो आके इसका मुंह बंद कर देता है और बोलता है कि इसको जल्दी जाना है क्योंकि इसके फैमिली मेम्बर्स मिलने आने वाले हैं। जीरो पूछते वो बच्ची कहाँ, फिर ये बोलती है मोमो। बच्ची सामने आ जाती है जिसने नए कपड़े पहने होते हैं। ये नाम बोलती है अच्छा नाम है ना मोमो, और ये बच्ची भी खुश होती है ये नाम सुनकर। अब ये इस बच्ची को अपने घर लेके जाने बोलते हैं लेकिन जीरो इसे मना कर देता है कि लेकिन ये कहते हैं कि इतनी क्यूट बच्ची को मैं यहाँ नहीं छोड़ सकती। और तब ये दोनों इसको आंखों दिखा के बोलने लगते कि हाँ इसे प्लीज़ लेके चलो अपने घर पे। ये देखकर हीरो भी मान जाता है, सुनकर जान भी मान जाता है क्योंकि लिंजी हम सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, इसकी प्रोटेक्शन में छोड़ना एक अच्छी बात रहेगी। और फिर जांग जाके हीरो के कान में बोलता है कि मिस हांडोंग ने जो बोला था वो तुम्हें याद है ना, तो रेडी हो जाना और हमें तैयारी भी करनी है। चश्मे मैसेज जाके दे दो पहले। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और फिर जीरो भी निकल जाता है यहाँ से अपनी घर की तरफ इन सबको लेकर। नेक्स्ट सीन में हमको प्रेसिडेंट दिखाया जाता है ओयांग रियो जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और बोल रहा था कि डी रैंक के हीरो होकर ई रैंक के हीरो को नहीं हरा पाए। फिर एक बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है कि वेट करो थोड़ी देर, मेरे बंदे जाकर उनको मारने ही वाले हैं, फिर वेट करो खुशखबरी आने वाला है। फिर ये बंदा स्माइल कर रहा होता है और फिर नेक्स्ट सीन में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो किसी के घर में कूद रही होती है और इसके घर में डायरेक्ट घुस जाती है और फिर इसको डायरेक्ट गले से पकड़ लेती है। यहाँ पे बहुत सारे सर देख के डर जाती है और रोने लगती है। तभी ये सब सुनकर यहाँ पर जान आ जाता है, तो लाइट ऑन कर देता है। ये सब सभी सिर्फ पुतले होते हैं। ये लड़की जान को गुस्से में परवट करके उसके मुंह में वो माउथ क्लीनर डाल देती है। फिर जान इसको चिल्ला के कहता है ये टूथब्रश अभी पूरा बना नहीं है। फिर ये लड़की चिल्ला के कहती है परवट कहीं क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ़ बनाने में। उससे मैं आके इसका प्लांजर क्रीमर उठा के इसी पे अटैक करने लगती है। जान इसे रुकने को कहता है लेकिन ये सुनती ही नहीं है। जान के सारे कपड़े निकल जाते हैं और ये पूरा साफ हो जाता है। फिर लड़की सामने देख के चिल्ला कर बोलती है एलिफेंट और बेहोश होने लगती है। ये सब देखकर जान बोलता है ये ठीक हो, मेरे घर में आके मेरे मुंह में टूथब्रश डाल दिया और मुझे ही परवट बोल रही है। नेक्स्ट सीन में जीरो को दिखाया जाता है, इसकी बहन उस बच्ची को साफ कर रही होती है। कोई बंदा इनके घर पर नजर रख रहा होता है लेकिन तभी जीरो इसके पीछे आ जाता है। ये बंदा तभी पीछे घूमकर इस पर अटैक करता है लेकिन जीरो बच जाता है। ये बंदा बोलता है अच्छा तो तुम हो लिंजी। सुन और देखकर हीरो बोलता है कि हमेशा मुझे अगली ओपोनेंट ही क्यों मिलते हैं। और ये बंदा कहता है मैं टॉप क्लास असेसन हूँ ए रैंक का जो तुम्हें अभी मारने वाला है, अब तुम्हारा खेल ख़त्म होने वाला है कुछ टाइम में। लेकिन तभी जीरो इसी पर अटैक कर देता है। अगले सेकंड में ये घुटनों पे आ जाता है हीरो के सामने। फिर ये अपने अंदर कोई ड्रग इंजेक्ट करता है जिससे ये एस रैंक की इसको पावर्स मिल जाती है। और फिर ये बोलता है अब हीरो को अब तुम नहीं बचोगे, मेरे पास एस रैंक की पावर्स है। और बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करने लगता है और हीरो पे अटैक कर देता है लेकिन हीरो इसका एक हाथ ही उखाड़ देता है। स्माइल मार के इसकी बेइज्जती करने लगता है।
फिर ये बंदा अपना हाथ रीजनरेट कर लेता है और फिर इस पे धड़ाधड़ मुक्के बरसाने लगता है। फिर लेकिन हीरो सब कुछ डॉज कर लेता है, तो इसको एक ही पंच में मारकर दूर कर देता है। फिर ये हीरो दूर जाके गिरता है और फिर बोलता है मैं इस रंग का हीरो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे एक ही पंच में हरा दिया। घर जाओ और मास्टर को बता दो कि मेरी बहन से दूर रहे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बंदा बोलता है तुमने मुझे हरा तो दिया लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते, और फिर मैं जाऊँगा और वापस पावरफुल होकर आऊँगा तुम्हें और तुम्हारी बहन के पास और तुम दोनों को मार दूंगा। स्ट्रॉन्गेस्ट असेसिन ए लेवल का। लेकिन ये सब सुन के हीरो इसकी तरफ बहुत खतरनाक नज़रों से घूरने लगता है। ये बंदा बोलता है वेट, हीरो को मारना किसी को अलाउड नहीं है। ये सब सुनकर हीरो बोलता है हीरो, ये तो मैंने बहुत पहले ही मैं ये हीरो बनकर छोड़ चुका हूँ। फिर ये बंदा कहता है क्या तुम, और फिर हीरो कहता है तुमने मेरी फैमिली को चोट पहुँचाने की कोशिश की, तो अब मुझे तुम्हें मारना ही होगा। और ये बोलकर इस पर अटैक कर देता है बहुत जोर से। और फिर नेक्स्ट सीन में ये बोल रहा होता है कि जो लोग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनको ना बचाना, ये दर्द मैं वापस फील नहीं करना चाहता। और फिर इसके अटैक का इम्पैक्ट दिखाया जाता है, आधा माउंटेन ही गायब हो जाता है वहाँ से, कुछ ऐसा हाल हो चुका होता है। और नेक्स्ट सीन में फिर ये अपने घर पे दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी बहन पूछ रही थी तुम कहाँ गए थे। ये बोलता है कि जिसमें बाहर वॉक करने गया था। ज़ीरो टीवी देख रहा है। फिर इसकी बहन कहती है पुराना शो है, इसमें कौन जीता। फिर ज़ीरो कहता है ऑफकोर्स हीरो। फिर इसकी बहन सोने जाने लगती है और इसे कहती है कि ज़्यादा देर तक टीवी मत देखना और जागना मत। और फिर ये अब इस चीज़ को देख रहा होता है जो इसको मिस हानडोंग ने दिया होता है कि पास का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें मिस हानडोंग बोल रही होती है कि ओएंग्रो फिर से कॉर्पोरेशन के टच में आएगा 3 दिन बाद, यही हमारा मेन चांस होगा अगर हमें उसे और उसके जैसे लोगों को पकड़ना है। तो ये शायद एस सिटी की सबसे बड़ी हीरोज़ की बैटल होगी। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे हम सबके साथ? हाँ बोलो लिंजी। और अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ ज़ीरो बोलता है पीस बहुत जल्दी लड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।